चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े और खच्चरों में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा में घोड़े खच्चरों की अहम भूमिका होती है। कई श्रद्धालु यमुनोत्री, केदारनाथ या हेमकुंड साहिब घोड़े खच्चरों के सहारे ही जाते हैं। इसके अलावा इन धामों में रोजमर्रा का सामान भी घोड़े खच्चरों से ही भेजा जाता है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि घोड़े खच्चरों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि जब से हेली सेवा बंद हुई है तो घोड़े खच्चरों पर अधिक बोझ पड़ रहा है, जिसको देखते हुए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी घोड़े खच्चर के साथ कोई भी बर्बरता ना हो। यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर वाले ज्यादा पैसे के लालच में घोड़े खच्चर से कई चक्कर लगवाते हैं, लिहाजा उसकी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमेशा जो हमारे केदारनाथ यात्रा है, यमुनोत्री यात्रा है, इसमें घोड़े खच्चरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अभी आज भी हमारे श्रद्धालु केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करने आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्योंकि बंद हैं तो घोड़े खच्चरों पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोड है कि वो श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिलाने में मदद करें। और हमने अभी भी वही सारे अपने CVOs को, अपने DM के, प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को यही हिदायत दी है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे श्रद्धालुओं की जान को खतरा हो। और घोड़े खच्चरों के पर क्रूरता और उनकी जान को कोई खतरा है, और जहाँ जहाँ स्लिप जोन्स हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे भूस्खलन होने की संभावना है, उनको अच्छी तरीके से मार्क कर लें। वहीं रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, आसमानी आफत से हाल बेहाल। मयाड़ी रणधार मोटर मार्ग पर 4 दिनों से आवाजाही ठप है। 12 गांवों को जोड़ती है मयाली रणधार मोटर मार्ग। बरसात में मोटर मार्ग जगह जगह पर वॉशआउट हो गया है। 12 गांवों के ग्रामीणों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहां सड़क थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। भारी बारिश से मोटर मार्ग पुल पूरी तरह से बह चुका है। ये तस्वीरें भी, हालांकि रास्ते को खोलने का काम भी लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन रास्ते को खोलने में कई दिनों का समय लग सकता है, क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा है और लगातार जिस तरह से मलबा एक तरफ हटाया जा रहा है तो पहाड़ी से और मलबा भी सड़क पर आ जा रहा है, मार्ग पर आ जा रहा है। 12 गांवों के ग्रामीण इस वक्त परेशान है इस मोटर पुल के बंद हो जाने से। तो भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में कई जगहों पर लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। मयाली रणधार मोटर मार्ग वॉशआउट हो गया है, जिसकी वजह से करीब 12 गांव के लोग परेशान हैं। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, आसमानी आफत से हाल बेहाल। मयाली रणधार मोटर मार्ग 4 दिनों से आवाजाही यहां पठप है। कुछ इसी तरह का हाल अन्य जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में जल निकासी के लिए भी निगम की तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं। शहर में मानसून की दस्तक ने ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। एक और जहां पर मौसम विभाग अगले कुछ ही दिनों के लिए तेज बारिश की चेतावनी दी गई है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम अब तक नालों की सफाई पूरी नहीं कर सका है। नतीजा ये कि हल्की बारिश में ही शहर के प्रमुख मोहल्लों और सड़कों पर कीचड़ और जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। नगर निगम के आधे अधूरे कामों की वजह से न सिर्फ सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, बल्कि नागरिकों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। नगर निगम सिर्फ आदेश और बैठकों तक सीमित नजर आ रहा है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। मानसून के लिए इस बार पहले से ही हमने काफ़ी तैयारियां कर ली थी, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 25,000 मीट्रिक टन जो गाद, कचरा और मलबा, कई लोग जो है मकान बनाते हैं, मलबा भी नालों में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, तो वो हमने इस बार निकाला है JCB के माध्यम से, अपनी छोटी मशीनों के माध्यम से, बॉबकट मशीनों के माध्यम से लगातार हमने उसके तल को गहरा किया है, ताकि तल गहरा होगा तो पानी जो है वो नाले से ही होकर निकल जाएगा। उधम सिंह नगर के GM नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ में सीमांत विधानसभा खटीमा क्षेत्र की बाढ़ चौकियों के साथ आपदा नियंत्रण की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने मेलाघाट बाढ़ चौकी, सिरसैया बाढ़ चौकी और जंगल जोठी ढेर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ चौकियों के बाहर फोन नंबर समेत होल्डिंग लगाने और 24 घंटे कार्मिकों की तैनात रहने और अपने अपने क्षेत्र के नदी नालों के जलस्तर पर पैनी नजर रखने के साथ ही तुरंत सूचनाएं तहसील और जिला कंट्रोल रूम को देना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
यूपी सिंचाई की भी टीम मौजूद है और उत्तराखंड सिंचाई की भी टीम है और संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है टीमों के साथ। ये देखा जा रहा है कि जो पिछली बार खटीमा में हमारे जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में पूरी की तैयारी के साथ नगर निगम ने और नगर पालिका ने और सिंचाई विभाग ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है और शहर के अंदर पानी का इस समय भराव नहीं हुआ है। सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसमें हरिद्वार के जीएम मयूर दीक्षित पहुंचे। उन्होंने जन समस्याओं की सुनवाई की। तहसील दिवस में 60 से ज्यादा शिकायतें पंजीकृत की गईं, जिनमें ज्यादातर राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें ज्यादा आईं। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि तहसील दिवस में जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस बार तहसील दिवस में जल निकासी को लेकर कुछ शिकायतें आईं, साथ ही अतिक्रमण को लेकर भी कुछ शिकायतें मिली। डीएम ने कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। लक्सर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था जिसमें सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौजूद थे और इसमें अभी तक जो है करीबन 60 शिकायतों का पंजीकरण किया गया है। इसमें अधिकतर शिकायतें जो मैंने देखी हैं वो राजस्व विभाग से संबंधित सरकारी भूमि पर, तालाब की भूमि पर या अन्य विभागीय भूमि पर कब्जे की शिकायत करी गई है। इसमें कुछ शिकायतों में पहले भी कार्रवाई हुई है, कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिन पर जाँच की जानी आवश्यक है। तो उन सभी शिकायतों पर हमने अभी संज्ञान लिया है और सभी जो हमारे यहाँ पे राजस्व विभाग के जो फील्ड कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, कानूनगो हैं, नायब तहसीलदार हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जरूर चेक कर लें खुद से ही, बिना अगर कोई शिकायत नहीं भी कर रहा है तो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी कर्मचारी जो होते हुए सरकारी भूमि जो है उसकी देखरेख करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। हल्द्वानी में गौलापाड़ क्षेत्र के किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और बरसाती नहर न बनाए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि हर साल गौलापाड़ क्षेत्र के 11 गांव में रोपाई लगाने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए बरसाती नहर बनाई जाती है, लेकिन इस बार धान की पौध तैयार हो गई है, उसके बावजूद अभी तक सिंचाई विभाग की ओर से कोई नहर नहीं बनाई गई है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन का हर बार यही रवैया रहता है। टिहरी गढ़वाल ने एनएचएम के अधीन एक आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से तैनात कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि आउटसोर्स कंपनी ने कार्मिकों के मानदेय से ईपीएफ की कटौती किए जाने के कारण इस साल जनवरी से अब तक कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में प्रदर्शित नहीं हो पा रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी 1 जुलाई 2025 से कार्य बहिष्कार करने पर मजबूर हो गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर, कल सुबह 11 बजे होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कुछ और विभागों की भी कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकते हैं जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है। तो देहरादून से बड़ी खबर, कल सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में यह बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। कुछ और विभागों की भी कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकते हैं। तो कल सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की अहम बैठक सचिवालय में बैठक होगी। सभी विभागों के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अलग अलग प्रस्ताव भी रखे जाएंगे इस कैबिनेट की बैठक में विभागों की तरफ से, जिन पर चर्चा करने के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है। और आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। तो कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुबह 11 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। तो देहरादून से बड़ी खबर, कल सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। सचिवालय में यह बैठक होगी। सभी विभागों के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपदा प्रबंधन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कुछ और विभागों के भी कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकते हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे उन्हें मंजूरी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।